जय श्री कृष्ण मित्रों। कार्तिक मास में तुलसी की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चले गए और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी की पूजा पाप का नाश पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है, निवास करता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते हैं। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुईं। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें जो एक बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था। देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चले गए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करना चाहिए। महारानी तुलसी की पूजा से भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। मित्रों, जब तुलसी की इतनी महिमा है तो तुलसी दल यानी तुलसी पत्ता तोड़ने के मंत्र होते हैं। कब तोड़ना चाहिए तुलसी पत्र, कब नहीं तोड़ना चाहिए, और तुलसी पत्र तोड़ते समय किन बातों का विशेष ध्यान करना चाहिए, इस विषय को भी जान लेते हैं। स्कंद पुराण का वचन है कि जो हाथ पूजार्थ तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं।
तुलसी ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते कर पल्लवाः। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना जाता है। ये मंत्र आपको बता रहे हैं। इस मंत्र को पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ें। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी दल तोड़ने के मंत्र है: तुलस्यमृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया, चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने, त्वदंग संभवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। इन मंत्रों को पढ़ते हुए तुलसी दल चयन करें। मित्रों, तुलसी दल चयन में निषिद्ध समय को जान लेते हैं। वैधृति और व्यतिपात इन दो योगों में मंगल, शुक्र और रविवार, इन 3 वारों में तथा द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन 3 तिथियों में तथा संक्रांति, जब सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसको संक्रांति का समय कहते हैं। उस संक्रांति के समय में तथा जननान शौच तथा मरणान शौच, किसी के घर में सूतक पातक लग रहे हैं, इन अवस्था में भी तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी और रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। किंतु तुलसी दल के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः निषिद्ध समय में भी तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजा करना चाहिए। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। सालग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी दल तोड़ा जा सकता है, तुलसी दल चयन किया जा सकता है। परंतु इस बात का ध्यान रखें, बिना स्नान के और जूता आदि चप्पल पहनकर तुलसी दल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इस पवित्र भाव से नियमों का पालन करते हुए तुलसी माता का पूजन करते हैं, तुलसी दल चयन करते हैं, तो उससे भगवान नारायण की पूजा का लाखों गुना फल मिलता है। और इस पवित्र कार्तिक मास में नित्य प्रति तुलसी महारानी की पूजा करनी चाहिए और एक दीपक घी का तुलसी माता को जरूर जलाएं। इससे माता तुलसी आपके घर में सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करेंगी और आपके घर में खुशियां बरसेंगी और माता लक्ष्मी भगवान नारायण जी के साथ सदैव आपके घर में निवास करेंगी। जय श्री कृष्ण।